वेलकम टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसको जो है पूरे चैप्टर को हम 2 भागों में पूरा करेंगे। सो आज जो है हमारा पार्ट 1 है इसका, जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो आपने इस चैप्टर को जो है सुनना है, पढ़ना है और जो है मेन बातें जो है आपने याद रखनी है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो बिना समय वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। अगर मैप को देखें तो मैप में ग्रीन रंग से दिखाया गया जो इलाका है वो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। उसके बाद में जो गहरे भूरे रंग से दिखाया गया है वो है हमारा प्यारा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आप मैप को देखना चाहते हैं तो बड़े अच्छे ढंग से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें लिखा है कि शोन इन ग्रीन इज द कश्मीर रीजन अंडर पाकिस्तानी कंट्रोल। द डार्क ब्राउन रीजन रिप्रेजेंट्स इंडियन कंट्रोल्ड जम्मू एंड कश्मीर while the अक्साई चीन इज अंडर चाइनीज कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट इज, अभी हम शुरू करते हैं। कश्मीर में उग्रवाद यानी कि इंसर्जेंसी विभिन्न रूपों में मौजूद है। वर्ष 1989 के बाद से उग्रवाद और उसके दमन की प्रक्रिया दोनों की वजह से हजारों लोग मारे गए। 1987 के एक विवादित चुनाव के साथ कश्मीर में बड़े पैमाने पर सशस्त्र उग्रवाद की शुरुआत हुई, जिसमें राज्य विधानसभा के कुछ तत्वों ने एक आतंकवादी खेमे का गठन किया, जिनमें इस क्षेत्र के सशस्त्र विद्रोह में एक उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाई। भारत द्वारा पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सर्विसेज द्वारा जम्मू और कश्मीर में लड़ने के लिए मुजाहिदीन का समर्थन करने और प्रशिक्षण देने के लिए दोषी ठहराया जाता रहा है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर विधानसभा भारतीय द्वारा नियंत्रित में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जहां लगभग 3400 ऐसे मामले थे जो लापता थे और संघर्ष के कारण जथा जुलाई 2009 तक 47,000 लोग मारे गए। बहरहाल पाकिस्तान और भारत के बीच शांति प्रक्रिया तेजी से बढ़ने के क्रम में राज्य में उग्रवाद से संबंधित मौतों की संख्या में थोड़ी सी कमी हुई है। अभी आता है उग्रवाद का इतिहास। ये जो है शुरू करते हैं हम 1947 से लेके 87 के बीच में, देखते हैं क्या क्या हुआ। औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर के राजशाही राज्यों के लिए युद्ध किया। ठीक है, युद्ध के अंत में भारत ने कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण भागों पर कब्जा किया, जबकि वहां हिंसा की छिटपुट गतिविधियों को देखा जा सकता था, लेकिन कोई संगठित उग्रवाद आंदोलन नहीं था। इस अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर की विधायी चुनाव को पहली बार 1951 में आयोजित किया गया। यानी कि जम्मू और कश्मीर में पहली बार जो चुनाव हुआ है वो कब हुआ है? 1951 में। ठीक है, और शेख अब्दुल्ला की पार्टी निर्विरोध रूप से खड़ी हुई। बहरहाल शेख अब्दुल्ला कभी केंद्र सरकार की कृपा के पात्र बन जाते थे और कभी घृणा के, और इसलिए अक्सर ही उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता और कभी पुनः बहाल कर दिया जाता। ये समय जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता का था और कई वर्षों तक संघीय सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। जो शेख अब्दुल्ला थे, उनकी जो पार्टी थी वो निर्विरोध रूप से खड़ी हुई, यानी कि उसके मुकाबले में कोई भी दूसरी पार्टी खड़ी नहीं हुई। और शेख अब्दुल्ला जो थे वो कभी सरकार बना लेते थे तो कभी जो है उनकी सरकार को गिरा दिया जाता था। ठीक है, तो कभी क्या होता था, उनको बर्खास्त कर दिया जाता था तो कभी पुनः बहाल कर दिया जाता था। ये सिस्टम चलता रहा और जम्मू कश्मीर में बहुत बार जो है राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। अभी जो है 1987 और 2004 के बीच में क्या हुआ देखते हैं। शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद को हासिल किया। फारूक अब्दुल्ला अंततः केंद्र सरकार के साथ पक्ष में नहीं रहे और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया।
एक साल बाद फारूक अब्दुल्ला 1987 के चुनावों के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने की घोषणा की। कथित तौर पर चुनाव में फारूक अब्दुल्ला के पक्ष में धांधली की गई। जो 1987 का जो इलेक्शन हुआ है मेनली जो है उसे ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है जम्मू कश्मीर में उग्रवाद के लिए। तो वो वही बात यहाँ पे डिस्कस की गई है कि क्या हुआ, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। एक साल बाद यानी कि अब्दुल्ला 1987 के चुनावों के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिश की। जो अब्दुल्ला थे उन्होंने गठबंधन किया कांग्रेस पार्टी के साथ और 1987 में जो चुनाव हुए कथित तौर पर चुनाव में फारूक अब्दुल्ला के पक्ष में धांधली की गई। यानी कि फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी पार्टी को जीत दिलाने के लिए धांधली का आरोप लगाया गया। इसके बाद जिन नेताओं को चुनाव में अन्यायपूर्ण ढंग से हार मिली थी, जो हार गए थे अन्यायपूर्ण ढंग से, आंशिक रूप से ये सशस्त्र विद्रोह की ओर अग्रसर हुए। वही जो है उग्रवाद की तरफ जो है अग्रसर हुए। पाकिस्तान ने इन समूहों को सैन्य सहायता, हथियार, भर्ती और प्रशिक्षण की आपूर्ति की। ठीक है, तो मेनली जो है यही बात घुमा फिरा के आती है कि 1987 के जो इलेक्शन था उसी को जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के लिए, उग्रवाद के लिए। अभी आता है 2004 में शुरुआत करते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर में विद्रोहियों के लिए अपने समर्थन की समाप्ति शुरू की। 2004 में जो है एक ऐसा टाइम आया जब जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंट थे उनको समर्थन देना बंद कर दिया था पाकिस्तान ने। वो क्यों किया वो भी देखते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि कश्मीर से जुड़े आतंकवादी समूह ने 2 बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या करने की कोशिश की। उनके उत्तराधिकारी आसिफ अली जरदारी ने नीति को जारी रखा और कश्मीर में आतंकवादियों को विद्रोही कहा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को उग्रवाद को नियंत्रण करने और समर्थन करने वाली एजेंसी समझा जाता था, जो बाद में कश्मीर में उग्रवाद को समाप्त करने में पाकिस्तान प्रतिबद्ध हुआ। प्राथमिक घरेलू आंदोलन को प्रेरित करने के लिए बाहरी ताकतों द्वारा मुख्य रूप से समर्थित उग्रवाद प्रकृति में परिवर्तन के बावजूद भारतीय सरकार नागरिक स्वतंत्रता पर कार्रवाई करने के लिए भारतीय सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को भेजती रही। यानी कि मिलिटेंसी को रोकने के लिए जो है भारत सरकार बॉर्डर के ऊपर जो है भारतीय सेना को भेजती रही। यहाँ पर भारतीय शासन के खिलाफ व्यापक रूप से विद्रोह प्रदर्शन किया गया और इसका जो है उन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट है सो फ्रेंड्स, आज जो है हम यहाँ तक ही करेंगे। इसमें जो है आपने मेनली देखा कि 1987 का जो इलेक्शन था वही रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, मिलिटेंसी के लिए, मतलब उसको जो है रिस्पॉन्सिबल माना जाता रहा है आज दिन तक। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि उग्रवाद जो है कारण क्या है, उग्रवाद के जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है उसके कारण क्या है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज subscribe my channel, prepare bell, perform bell. Thanks, bye bye.